एकलव्य की गुरु भक्ति का प्रसंग एक सुनहरे जंगल के बीचों बीच स्थित आश्रम से शुरू होता है, जहां आचार्य द्रोण अपने राजकुमार शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। राजकुमारों में अर्जुन, जिसका तेज और प्रतिभा सबको मंत्रमुग्ध करती थी, विशेष रूप से अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति भी विशेष स्नेह था, लेकिन अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने उसे हर बार आगे बढ़ाया। एक रात जब चांदनी रात का जादू छाया था, सभी शिष्य भोजन कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। अंधेरे में भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। इस अनुभव ने उसे रात्रि के अंधकार में धनुष चलाने का अभ्यास करने को प्रेरित किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की इस मेहनत को देखा और वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ साथ अन्य शस्त्रों में भी दक्षता सिखाई। इसी समय एकलव्य नामक एक निषाद का पुत्र धनुर्विद्या सीखने के लिए आचार्य द्रोण के आश्रम पहुंचता है, लेकिन निम्न जाति का होने के कारण द्रोण उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। निराश होकर एकलव्य जंगल में चला जाता है। एकलव्य ने गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर उसे अपना गुरु मान लिया और उस मूर्ति के सामने एकाग्रता से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे अल्प समय में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन राजकुमार सभी साथियों के साथ शिकार के लिए उसी जंगल में गए जहां एकलव्य ने अपने आश्रम को स्थापित किया था। उस समय एक राजकुमार का कुत्ता भटक कर एकलव्य के पास पहुंच गया और भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, जिससे कुत्ता घायल नहीं हुआ, लेकिन भौंकना बंद कर दिया। जब राजकुमारों ने यह कौशल देखा तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं, उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है। द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ एकलव्य के पास पहुंचे और पूछा, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य ने दृढ़ता से स्वीकार किया। फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए कहा, गुरुदेव, आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। द्रोणाचार्य ने तब एकलव्य से उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा गुरु के चरणों में दे दिया। इस बलिदान के बाद एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों का उपयोग कर धनुष चलाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसकी दृढ़ता और समर्पण ने उसे धनुर्विद्या में एक अनोखा स्थान दिलाया, जो कि अपने गुरु के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा का प्रतीक थी। इस प्रकार एकलव्य की कहानी न केवल समर्पण और मेहनत की है, बल्कि ये दर्शाती है कि शिक्षा और गुरु भक्ति के लिए किसी जाति का बंधन मायने नहीं रखता।